नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ईंधन का संबंध डीजल के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है बर्तन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ईंधन से आपका डीजल लिखा हुआ है। दोस्तों डीजल क्या होता है तो एक प्रकार का ईंधन होता है। आगे आपका बर्तन दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो आपका चम्मच दिया गया है। दोस्तों चम्मच क्या होता है तो एक प्रकार का बर्तन होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका चम्मच भरा जाएगा। चम्मच ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 13 का संबंध 1331 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 17 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 13 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 1331 बन जाए। ये भी प्रश्न आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1331 क्या होता है दोस्तों, तो 1331 जो है ये आपका 11 के पावर 3 होता है और यहाँ पर देखिए संख्या आपका 13 है। अगर हम लोग पहले 13 - 2 करते हैं तो हमारा 11 बनता है और 11 की पावर 3 करने पर जो है हमारा 1331 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 17 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे 17 - 2 करेंगे। 17 - 2 करने पर 15 बनेगा। फिर हम लोग 15 के पावर 3 करेंगे तो 15 के पावर 3 जो है आपका 3375 होता है। 3375 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 3375 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में STAY को 19 40 31 100 के रूप में लिखा जाता है उसी कोड भाषा में HOUR को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो STAY से एक कोड लाना है। STAY को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा ए कोड बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो STAY दिया गया है। अगर ये सभी अक्षर को हम लोग पहले ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो S जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, T आपका 20वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और Y आपका 25वें पर। देखिए पहला संख्या 19 है। अगर हम लोग 19 × 1 करते हैं तो हमारा 19 बनेगा
दूसरे वाले संख्या में गुना 2 है, 20 गुना 2 करने पर हमारा 40 बनेगा। तीसरे वाले संख्या में गुना 3 है, 1 गुना 3 करने पर 3 बनेगा। और चौथे वाले संख्या में गुना 4 कर दिया गया है, 25 गुना 4 करने पर हमारा 100 बनेगा। ध्यान से देखिए 19, 40, 3100, 19, 40, 3100 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे क्या दिया गया है, तो आगे देखिएगा आपका HOUR दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो H जो है ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, U 21वें पर होता है और R 18वें पर। पहले वाले संख्या में गुना 1 करना है, तो 8 गुना 1 हमारा 8 बनेगा। दूसरे वाले संख्या में गुना 2 करना है, तो 15 गुना 2 हमारा 30 बनेगा। तीसरे वाले संख्या में गुना 3 करना है, तो 21 गुना 3 जो है हमारा 63 बनेगा। और चौथे वाले संख्या में गुना 4 करना है, तो 18 गुना 4 हमारा 72 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में 8, 30, 63, 72 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 8, 30, 63, 72 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे हैं नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी, ये सभी शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी में जो है आपका बॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि कबड्डी में बॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन ए बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो पहले आपका जो है 32 दिया गया है, 32 के आगे आपका 34 दिया गया है, 34 के आगे देखिए आपका 43 दिया गया है, 43 के आगे आपका 71 दिया गया है और 71 के आगे आपका जो है 136 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो 32 से 34 है, यहाँ पर आपका +2 का अंतर बनता है। 34 से आपका 43 है, यहाँ पर जो है आपका +9 का अंतर बनता है। 43 से 71 है, यहाँ पर आपका जो है +28 का अंतर बनता है। 71 से आपका जो है 136 है, यहाँ पर जो है आपका +65 का अंतर बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए अंतर को, 2 का है, 9 का है, 28 का है, 65 का है। दोस्तों ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब में दिया गया है। जैसे कि 2 जो है आपका 1 का क्यू +1 होता है, 9 जो है ये आपका 2 का क्यू +1 है, आगे 28 है, ये जो है आपका 3 का क्यू +1 बनता है, 65 है, ये आपका क्या है, तो 4 का क्यू +1 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, यानी कि अगला 5 का क्यू बनेगा। उसके बाद देखिए सभी में +1 +1 +1 +1, तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। 5 का क्यू 125 होता है, 125 +1 करने पर 126 बनेगा। यानी कि अगला अंतर जो है आपका +126 का हो जाएगा। जब हम लोग 136 + 126 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा,
136 प्लस 126 करने पर जो है आपका 262 बनेगा। 262 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 262 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है आपका डब्ल्यू भी दिया गया है। डब्ल्यू भी के आगे आपका टी एस दिया गया है। टी एस के आगे आपका जो है क्यू पी दिया गया है। क्यू पी के आगे जो है आपका एन एम दिया गया है और इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो W से आपका T है, यहाँ पर -3 है। T से आपका Q है -3 है। Q से आपका N है -3 है, यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे। N जो है ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर होता है। 14 - 3 आपका 11 बनेगा और 11वें नंबर पर K होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो V से आपका S है, यहाँ पर भी आपका -3 है। S से आपका P है -3 है। P से आपका M है -3 है, यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे। M -3 करने पर जो है आपका J बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका KJ दिया गया है, तो K और J ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो बीच में आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए 26 है, 19 है और 12 है। अगर हम लोग पहला संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 26 + 12 करते हैं तो हमारा 38 बनता है और 38 में 2 से भाग करने पर आपका 19 बनता है। बीच वाला संख्या आपका 19 दिया गया है। यही सेम हम लोग नीचे करेंगे। पहला संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 23 + 17 जो है आपका 40 बनेगा। जब हम लोग 40 में 2 से भाग करते हैं तो हमारा 20 बनता है। बीच वाला संख्या 20 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 32 + 16 करने पर 48 हो जाएगा। जब हम लोग 48 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 24 बनेगा, यानी कि बीच वाला जो संख्या है आपका 24 बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 24 भरा जाएगा। 24 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा।
दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को तो पहले 15 घटाओ 5 जोड़ 75 भागा 30 गुना 2 बराबर 35 दिया गया है। दोस्तों ये जो समीकरण है गलत है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो संख्या को हम लोग आपस में बदलेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग 30 के जगह पे 15 को रख देते हैं और 15 के जगह पे 30 को रख देते हैं तो देखिएगा पहले 15 घटाओ 5 है, 15 के जगह पे 30 को रखना है तो 30 घटाओ 5 करेंगे, फिर जोड़ करेंगे 75, उसके बाद 30 है, 30 के जगह पे 15 को रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भागा कर देंगे 15, फिर गुना करेंगे 2। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 30 घटाओ 5 जो है हमारा 25 हो जाएगा, जोड़ करेंगे 75 भागा 15 कितना हो जाएगा तो 5 और 5 गुना 2 जो है हमारा 10 हो जाएगा। 25 प्लस 10 जो है हमारा 35 बनता है। 35 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 30 और 15 को आपस में बदलना होगा। 30 और 15 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। माता पिता और पुरुष का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो माता है, पिता है और पुरुष है। दोस्तों पिता जो होते हैं पुरुष होते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर हम लोग पिता को रखेंगे तो सबसे पहले पुरुष के लिए एक आरेख बना लेंगे और पुरुष के अंदर पिता को रखेंगे। और माता जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि माता के लिए हम लोग एक अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति के अंदर त्रिभुज को काउंटिंग कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार का आकृति है। ये जो है ये आपका एक चतुर्भुज है और जब भी चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो कौन सा ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे खंड कितने हैं 1 2 3 4, 4 छोटे छोटे खंड है। अब हम लोग क्या करेंगे 4 गुना 2 कर देंगे, यानी कि इसके अंदर जो है आपका 8 त्रिभुज बनता है। ये आपका ट्रिक है, जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर हमारा 8 त्रिभुज बनता है। 9वां हमारा ए हो जाएगा, 10वां हमारा ए हो जाएगा, 11वां त्रिभुज आपका हमारा ए हो जाएगा और 12वें को देखिएगा तो 12वां त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है। ये जो है आपका 12वां हो जाएगा। 13वें को देखिएगा तो आपका ए वाला हो जाएगा। 14वां त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और एक आपके ए वाले भी त्रिभुज बनते हैं, आपके 15वें हो जाएंगे, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 15 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।